मध्यांतर के बाद एक बार फिर आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत करूँ। अपन ने मंगलासुर शयन तक की लीला को क्रम देखो। अब या के बाद प्रसंग ये है कि प्रभु ब्रज को छोड़ के कंस के आमंत्रण पे अक्रूर जी के साथ मथुरा पधार चुके हैं और वहाँ पधार के प्रभु के द्वारा कंसवध लीला भी हो चुकी है। के बाद कंस के पिता उग्रसेन को प्रभु ने मथुरा को राज्य सौंप दियो है और वाके बाद प्रभु विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम में पधारे हैं और विद्या अध्ययन पूरा करके पुनः मथुरा में विराज रहे हैं। प्रभु ने शिशु, बाल, पौगंड और कुमार अवस्था को पार करके युवा अवस्था में पदार्पण किए है। एक दिन की बात है, प्रभु उदास है और वह का कारण यह है कि प्रभु को ब्रज की बहुत याद आ रही है। ब्रज में बिताए गए क्षण को याद कर रहे हैं। वैसे कहने कोई अतिशयोक्ति नहीं होएगी कि वास्तव में तो प्रभु कभी भी ब्रज को भूले ही नहीं, परंतु जब स्नेह की आर्द्रता अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंचे हैं तब लीला के प्रकटन की अभिलाषा हृदय में उत्पन्न हो रही है और वो अभिलाषा प्रभु के हृदय में उत्पन्न भई है और वह लीला को पूर्ण करने के लिए प्रभु कोई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन हो सके है वो व्यक्ति? वो हैं प्रभु के प्रिय सखा और भक्त भी माने श्री उद्धव जी। प्रभु के बुलवाने पे श्री उद्धव जी प्रभु के महल में पधार रहे हैं और प्रभु को निहार रहे हैं। आओ अपन सब पुष्टि प्रभु के या रूप को आस्वादन करें। ब्रज बिसरत नाही ऊधो मोहि। ब्रज बिसरत हंस सुता की सुंदर कगरी हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन छाही ब्रज बिसरत नाही ऊधो मोहि। ब्रज बिसरत नाही। वे सुर भी वे बछ दोहिनी खिरक दुहावन जा ही
ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, अरुणाचत गही बाही, ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोही, ब्रज बिसरत नाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता हल जाही, जब ही सूरत आवत वा सुख की, जियम गत तन माही, ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोही, ब्रज बिसरत नाही। अनगिन भांत करी बहुलीला, जसोदानंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मोना वे, सूरदास प्रभु रहे मोन वे, यह कही कही पछताही, ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोही, ब्रज बिसरत नाही, ब्रज बिसरत नाही, ब्रज बिसरत हे वासुदेव, मोसो कह, मैं तेरी व्यथा कौन प्रकार से दूर कर सकूं? तू मोको अपनो सखा माने है ना, और भक्त भी, तो मोको आज्ञा करो, मोको कहाँ करनो है? हे सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम ब्रज में जाओ, वहाँ मेरी मैया और बाबा हैं, उनको आनंदित करो, और गोपियाँ मेरी विरह की व्यथा से दुखी हो रही है, उनको मेरा संदेश सुना के विरह वेदना से मुक्त करो। आज्ञा करो वासुदेव, कहाँ संदेश है तिहारो? प्यारे उद्धव, गोपियन को मन नित्य निरंतर मेरे में ही रह रहे हैं, उनको प्राण, उनको जीवन, उनको सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए
उन्हें अपने पति पुत्र आदि सगे संबंधियन को छोड़ दीनो है और मोको अपनो प्रियतम नहीं आत्मा मान राख्यो है। और मेरो यह व्रत है कि जो मेरे लिए लौकिक और अलौकिक धर्म को छोड़ देवे है उनको भरण पोषण मैं करूँ हूँ। वे मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही है, विरह व्यथा सु विह्वल हो रही है, प्रति क्षण मेरे लिए उत्कंठित है। मैंने उनसे कही हती कि मैं आऊँगी। हे उद्धव, और तो मैं क्या कहूँ, वो नित्य निरंतर मेरे में ही तन्मय रहो करे हैं। मैं भक्तन के वश हूँ, मेरी वाणी कभी भी मिथ्या नहीं होवे हैं और मेरा स्वभाव भी है कि मेरे भक्तन से कभी भी दूर नहीं हूँ। जैसो कि यहाँ प्रभु ने उद्धव जी के द्वारा जो संदेश ब्रजगोपियन को भिजवायो है वो यही हतो कि प्रभु की नित्य लीला है। परंतु वास्तव में देखो जाए न तो प्रभु के सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों ही रूप हैं। पर प्रभु अपनी इच्छा से कोई भी रूप में कैसे भी विराज सके। परंतु प्रभु ने जो संदेश उद्धव जी के द्वारा ब्रजगोपिकान को भिजवाया, वह संदेश को अर्थ उद्धव जी को या तरह से समझ में आयो कि प्रभु केवल निर्गुण निराकार ही है। परंतु श्री गोपीजन तो प्रभु के संदेश को अर्थ जान गई, पर उद्धव जी नहीं जान पाए और उनको भोरी गांव की ग्वारी न मान के निर्गुण ब्रह्म को उपदेश देवे लगे। सो वो उद्धव गोपी संवाद ही भ्रमर गीत के नाम से पहचानो जाए है। श्रीमद् भागवत में वर्णित भ्रमर गीत के आशय को समझने में हमने उद्धव गोपी संवाद को अष्टछाप के अंतर्गत आते भय भक्त कवि नंददास जी द्वारा रचित जो पद्यात्मक संवाद है, वह संवाद को हमने यहाँ आधार मान्यो है, जो अपने आप में एक अनूठो काव्य है और भक्ति रस के रससु ओतप्रोत है। सो प्रस्तुत है भ्रमर गीत। अरे सखियों, कहाँ भयो? तू या तरियासु भाग क्यों रही है? अरे सखी, नंद भवन में मैंने एक सोने को रथ खड़ो देखो। कौन आयो होएगो? नंद बावासु मिलवे के काज? कहीं अक्रूर तो नहीं आयो जो हमारे श्याम सुंदर को मथुरा ले गो? कहा अब हम कुआं ले जाए के अपने मरे भय स्वामी कंस को पिंडदान कराएगो। अरे नहीं नहीं, ऐसो मत बोलो। तो फिर अब वाक्य यहाँ आए को कहा प्रयोजन हो सके? ये पुरुष देखने में तो बड़ो सुंदर है, पर है कौन? कहाँ सु आयो है? कौन को दूत है? और यानी श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? अरे ये तो श्याम के सखा उद्धव जी लग रहे हैं। उद्धव जी, हम जाने हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हो और उन्हीं को संदेश लेके यहाँ पधारे हो। रे मधु, तू कपटी को सखा है या लिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरन को मत छुए। जैसे वे काले हैं वैसे तू भी कालो है। तू भी पुष्पन को रस लेके उड़ जाए हैं, वैसे वो भी निकले। हाँ, एक बार वाने अपनी तनिक सी मोहिनी अदर सुधा पिवाई हती
और फिर हम भोली भाली गोपिन को छोड़ के यहाँ सु चले गए। तू यहाँ से चलो जा। उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी सखियन के सामने उनको गुणगान कर। वो नई नई है ना, उनकी लीलान को जाने ना है। या समय तो वे ही उनकी प्यारी हैं। तेरी जी हजूरी सुप्रसन्न होई के तो को मुंह मांगी वस्तुएं दे देवेंगी। अरे मधुकर, देख तू मेरे पैरन में सर मती टेके। मैं जानू हूँ तू बड़ो निपुण है। मुकुंद सु सीख के आयो है कि रूठेन को कैसे मनावनो। परंतु तू समझ ले, तेरी दाल यहाँ गर्वे वाली ना है। हमने तो वाके काज अपने सगरे संबंधियन को छोड़ दीनो, पर वा में जरा सी हूँ कृतज्ञता ना है। वो तो निर्मोह ही निकलो कि हमको छोड़ के चलो गयो। प्रिय भ्रमर, सच बता, हमको क्यों ले जानो चाहे वहाँ? हम तो जा चुकी हैं उनके पास, और उनके वक्षस्थल में तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहवे है ना। तब वहाँ हमारो निर्वाह कैसे होएगो? हे देवियों, तुम विरह मत करो। वो तो सर्वत्र विराज रहो है। मैं अपने स्वामी को गुप्त कार्य करवे वालो दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगन को परम सुख देवे के काज यह प्रिय संदेश भेजो है। हे कल्याणियों, अब वाको सुनो। वे तुम ते नहीं दूर, ज्ञान की आँखिन देखो, अखिल विश्व भरपूर, ब्रह्म स्वरूप विशेखो। लोह दारु पाषाण में, जल थल माही आकाश, सचर अचर बरतत सबय, ज्योति ब्रह्म प्रकाश। सुनो ब्रज नागरी, सुनो ब्रज नागरी, सुनो ब्रज नागरी। कौन ब्रह्म की ज्योति, ज्ञान का सुकह ऊधो, हमरे सुंदर श्याम, प्रेम को मार्ग सूधो। नैन बैन श्रुति नासिका, मोहन रूप दिखाई, सुध बुध सब मुरली हरी, प्रेम ठगोरी लाई। सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के। यह सब सगुना उपाधि रूप, निर्गुण है उनको, निरविकार निरलेप, लगत नाही तीनों गुण को। हाथ न पाँव न नासिका, नैन बैन नहीं काना, अच्युत ज्योति प्रकाश है, सकल विश्व को प्राण। सुनो ब्रज नागरी। जो मुख नाहीन है तो, कहो किन माखन खायो, पाइन बीन गोसंग, कहो को बन बन धायो। आखिन में अंजन दियो गो, वर्धन लीनो हाथ, नंद यशोदा पूत वे, कुंवर कान्ह ब्रजनाथ। सखा सुन श्याम
काहे कहो तुम कान ताहे, को पिता न माता, अखिल अंड ब्रह्मांड विश्व उन्हीं ते जाता। लीला गुण अवतार के धरि आए तन श्यामा, जोग जुगत ही पाइए पर ब्रह्म पद धामा। सुनो ब्रज नागरी, ताहि बतावहु जोग, जोग ऊधो जेहि पायो, प्रेम सहित हम पास। नंद नंदन गुण गायो, नैन बन मन प्राण में मोहन गुण भरपूर। प्रेम पीयूष छाट के कौन समेटे दूर। सखा सुन श्याम के, धूर बुरी जो होय इस क्यों शीस चढ़ावें। धूर क्षेत्र में आया कर्म करि हरिपद पावै। धूर हिते यह तन भयो, धूर हिते ब्रह्मांड। लोक चतुर्दश धूर ते, सप्तद्वीप नवखंड। सुनो ब्रज नागरी, सुनो ब्रज नागरी, सुनो ब्रज नागरी। कर्म धर्म की बात कर्म अधिकारी जाने। कर्म धूर को आने, प्रेम अमृत में साने। तब ही लो सब कर्म है, जब लो हरि उर नाही। कर्म बंध सब विश्व के, जीव विमुख वै जाही। सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के। कर्म ही नींदो कहा, कर्म ते सदगति होई। कर्म रूपते बलि नाही, त्रिभुवन में कोई। कर्म ही ते उत्पत्ति है, कर्म ही ते है नाश। कर्म किए ते मुक्ति है, पर ब्रह्म पुरवास। सुनो ब्रज नागरी, कर्म पाप अरु पुण्य, लोह सोने की बेड़ी। पाइन बंधन करे दो,
सब द्वार रोक, इंद्रियन को मारे। ब्रह्म अग्नि जरि शुद्ध है, सिद्धि समाधि लगाई, इन होई सायुज्य में, ज्योत ही ज्योति समाए। सुनो ब्रज नागरी। जोगी ज्योति ही भजे, भक्त निज रूप ही जाने, प्रेम पीयूषे प्रकट, श्याम सुंदर उर आने। निर्गुण गुण जो पाइए, लोग कहे यह नाही, धराए नाग न पूजही, पापी पूजन जाई। सखा सुन श्याम के, जो उनके गुण होई, वेद की नीति बतावे। निर्गुण सगुण आत्मा रची, उपनिषद जुगावे। वेद पुराणन खोज के, नहीं पायो गुण एक। गुण हु के गुण हो ही जो, कहो आकाश की ही टेक। सुनो ब्रज नागरी, सुनो ब्रज नागरी, सुनो ब्रज नागरी। जो उनके गुण नाही, और गुण भय कहाँ ते, बीज बिना तरु जमै, मोहि तुम कहो कहाँ ते। या गुण की परछाहरी, माया दर्पण बीच, गुण ते गुण न्यारे भय, अमलवार मिल कीच। सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के। माया के गुण और हरि के गुण जानो। वागुन को इन माजा, आनि काहे को सानो। जाके गुण रूप को, जानन पायो भेद। ताते निर्गुण ब्रह्म को, वदत उपनिषद वेद। सुनो ब्रज नागरी, सुनो ब्रज नागरी, सुनो ब्रज नागरी। वेद हु हरि के रूप श्वास, मुख ते जो निसरे। कर्म क्रिया आसक्ति सबे, पिछली सुध बिसरे। कर्म मध्य ढूंढे सभे, किन्हु न पायो देख। कर्म रहित ही पाइए, ताते प्रेम विशेष। सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के। प्रेम ही को वस्तु रूप, देखत लो लागे।
वस्तु दृष्टि बिन कहो, कहा प्रेमी अनुरागे। तरणी चंद्र के रूप को गुण नहीं पायो जाना, तो उनको कहा जानिए गुणातीत भगवान। सुनो ब्रज नागरी। जब करिए नित कर्म भक्ति भूता में आई, कर्म रूप ते कहो कौन पे छूट्यो जाई। कर्म 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 ही किए कर्म नाश है जाई। तब आत्म निष्कर्म है निर्गुण ब्रह्म समाहि। सुनो ब्रज नागरी, सुनो ब्रज नागरी, सुनो ब्रज नागरी। जो हरि के नहीं कर्म, कर्म बंधन क्यों आवे। तो निर्गुण है वस्तु मात्र, परमान बतावे। जो उनके परमान हैं, तो प्रभुता कछु नाही। निर्गुण भय अतीत के, सगुण सकल जग माही। सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के। जो गुण आवे दृष्टि माज, नश्वर है सारे। इन सब हिनते वासुदेव अच्युत है न्यारे। इंद्रिन दृष्टि विकारते रहत दोषज ज्योति। शुद्ध स्वरूपी ज्ञान की प्राप्ति तिनको होता। सुनो ब्रज नागरी। नास्तिक हैं जो लोग, कहा जाने हित रूपई। प्रकट भानु को छान
मधुप निगुण निर्णय बहु जानो, तर्क वितर्कन जुक्ति शास्त्र ते बहुआनो। पै इतनो नहीं जानही वस्तु बिना गुण नाही, निर्गुण शक्ति जो श्याम की लिए सगुणता माही। सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के। हो धन्य ब्रजबाला, जिनके सर्वस्व मदन गोपाला। मैं किन्हो हो बहुत उपाई, तुमरे दरस भक्ति निज उपाई। तुम मम गुरु में दास तिहारो, भक्ति सुनाई जगत निस्तारो, भक्ति सुनाई जगत निस्तारो। माधो में अति ही सचुपायो, आपुन जान संदेश ब्याज करी, ब्रजजन मिलन पठायो। क्षमा करो तो करो बीनती, उन्हीं देखी जो आयो। श्रीमुख ज्ञान पंथ जो उबरियो, सो पे कछु न सुहायो। सकल निगम सिद्धांत जन्य क्रम, जो तुम सहज सुनायो। नहीं श्रुति शेष महेश प्रजापति, जो रस गोपिन गायो। कटुक कथा लागी मोहि मेरी, वह रस सिंधु उनायो। उत तुम देखे और भांति में, सकल त्रषाजु बुझायो। तुमरी अकथ कथा तुम जानो, हम जन नाही बसायो। सूर श्याम सुंदर यह सुनि के, नैनन नीर बहायो, नैनन नीर बहायो। अपन ने पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण के सदा ब्रज ही में करत विहार वाले रूप को दर्शन कियो, और ये जानियो कि जहाँ जहाँ भी भक्त अपने सेव्य को ब्रज गोपिकान की भांति सेवन करे हैं, वहाँ वहाँ प्रभु वाके साथ ही रहे हैं। आओ अपन पुष्टि भक्ति के गुरु माने ब्रज गोपिकान की स्तुति वाले पद के गान से या नाटिका को समापन करें। प्राण वही जो रहे रिझवा पर, रूप वही जिह्वा ही रिझाया। शीश वही जिनवे पद पर से, अंक वही जो वही परसाया। दूध वही जो दुहायो वाही,
जो वही ढरकायो, और कहाँ लो कहो रस खान जो भाव वही, जो वही मन भायो, भाव वही जो वही मन भायो। प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा। जिन गोपाल कियो अपने बस, जिन गोपाल कियो अपने बस, उर्धरि श्याम भुजा, उर्धरि श्याम भुजा। प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा। शुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, शुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी। ऊधो संत सराही, ऊधो संत सराही। भूरी भाग्य गोकुल की बनिता, भूरी भाग्य गोकुल की बनिता। अति पुनित भव माही, अति पुनित भव माही। प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा। कहा भयो जो विप्र कुल जन्म्यो, कहा भयो जो विप्र कुल जन्म्यो। जेहि हरि सेवा नाही, जेहि हरि सेवा नाही। सोई कुलीन दास परमानंद, सोई कुलीन, सोई कुलीन, सोई कुलीन, सोई कुलीन दास परमानंद। जो हरि सन्मुख धाई, जो हरि सन्मुख धाई। प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा। प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम